हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप। और आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हमारा अगला फाइलम है हेमीकॉर्डेटा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इकाइनोडर्मेटा पढ़ा हुआ था। तो इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आता है? हेमीकॉर्डेटा आता है। ठीक है, तो हेमीकॉर्डेटा के बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें देखेंगे कि भाई हेमीकॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नाम नाम मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला, भाई नाम देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए? नाम ही देखना चाहिए। इनका नाम क्या है? नाम में बहुत मतलब होता है। ठीक है, जैसे नाम क्या है? हेमीकॉर्डेटा। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ। क्या? हाफ। हाफ हाफ का मतलब क्या होगा? मतलब कोई जैसा, आधे जैसा। कॉर्डेटा तो आप जानते ही हो ना। कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसको जो है हाफ कॉर्डेटा क्यों बोला जा रहा है? हाफ कॉर्डेटा मतलब क्या? आधा नोटोकॉर्ड पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आधा नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। ये देखो, शुरुआती समय में क्या हुआ था, हमारे साइंटिस्ट लोगों को जो है, ऐसा कह सकते हो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतना बहुत ज़्यादा डेवलप तो थी नहीं। हम लोग बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास, बेसिक माइक्रोस्कोप हुआ करता था। बहुत अच्छे टूल्स वगैरह नहीं थे, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं थे। ठीक है, तो उनकी मदद से जितना भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ पाते थे, उसी से जो हम लोग रिसर्च वगैरह करते थे। तो शुरुआती समय में क्या हुआ था कि हम लोग जो हेमीकॉर्डेटा के मेंबर थे ना, इनको कॉर्डेटा के साथ ही रखा था। कॉर्डेटा के बेसिक मेंबर के रूप में इनको कॉर्डेटा में ही रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया था। देखो, जैसे हमने क्या बताया, कॉर्डेटा को क्यों कॉर्डेटा बोलते हैं? क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड होता है। तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि जो कॉर्डेटा, जो ये हेमीकॉर्डेटा है, इनके पास भी क्या था? ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था। इनके पास भी क्या था? रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। देखो, ये ऐसा दिख रहा है ना आपको? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर था इनके पास भी। ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था इनके पास भी। तो ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता था, उस समय साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये भी क्या है? नोटोकॉर्ड ही है। क्या है? इसको भी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई ये भी क्या है? नोटोकॉर्ड है। लेकिन जब बाद में हमारी टेक्नोलॉजी और अच्छे से डेवलप हुई तो पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है भाई। ये नोटोकॉर्ड नहीं है। ये क्या है? स्टोमोकॉर्ड है। क्या है? स्टोमोकॉर्ड है। स्टोमोकॉर्ड क्या है? स्टोमोकॉर्ड क्या होता है? सॉरी, मैंने इसको कट कर दिया। ये क्या है? स्टोमोकॉर्ड है। और स्टोमोकॉर्ड जो होता है, ये नोटोकॉर्ड के ही जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं है। ये हॉलो होता है। स्टोमोकॉर्ड कैसा होता है? हॉलो होता है। सबसे पहली बात तो हॉलो होता है। और उसके साथ साथ में जो है, ये इक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है? इक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और वहीं पर नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो हमारा नोटोकॉर्ड कैसा होता था? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता था। मीजोडर्मल ओरिजिन का होता था। ठीक है, तो यही जो है इनका डिफरेंस हो गया भाई, कि ओरिजिन के बेसिस पर भी क्या हो गए? ये डिफरेंट हो गए। ओरिजिन के बेसिस पर भी डिफरेंट हो गए। और स्ट्रक्चर के बेसिस हमारा नोटोकॉर्ड कैसा होता था? ये कह सकते हैं हम लोग, क्या होता था? सॉलिड कॉर्ड होता था। ये सॉलिड रॉड के जैसा होता था। ठीक है, सॉलिड रॉड के जैसा होता था। और वहीं पर कैसा है? ये हॉलो होता है। और ओरिजिन भी इसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से शुरुआती समय में देखो, इसको क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया? कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। शुरुआती समय में इसको जो है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था। क्यों? क्योंकि ऐसे इसके पास भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हम लोग गलती से नोटोकॉर्ड समझ लेते थे। लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था। वो क्या था? स्टोमोकॉर्ड था। स्टोमोकॉर्ड क्या था? एक हिसाब से कह सकते हैं एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है? पुराने टाइप का एक स्ट्रक्चर है। पुराने टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि नोटोकॉर्ड की नकल करता है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड एक्चुअली में नहीं है। उसी के बेसिस पर जो है इसको हम लोगों ने पहले रखा था। लेकिन बाद में जैसे हमको पता चला कि भाई ये तो नकल कर रहा है, ये धोखा दे रहा है हमको, तो इसकी वजह से उसको निकाल करके बाहर रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या कर दिया? नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेटा। अब इसको हम लोगों ने उठा करके नॉन कॉर्डेटा में रख दिया, मतलब कॉर्डेटा से उठा करके बाहर रख दिया है। ठीक है, अब ये नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत पढ़ा जाता है और इसका नाम पड़ गया हेमीकॉर्डेटा। मतलब थोड़ा सा नकल करता है ना भाई, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा हेमीकॉर्डेटा। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो भाई थोड़ा तो एडवांस फीचर है ही। ठीक है भाई, थोड़ा एडवांस तो हो ही गया था। सभी जो नॉन कॉर्डेटा थे उनसे थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री बायलैटरल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होंगे ही भाई। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, उसके साथ में क्या होता है? ये ट्रू सीलोमेट होते हैं। मतलब इनके पास कैविटी पाया जाएगा, बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में कैविटी पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम बन रहा है तो भाई उनको रखना पड़ेगा ना, जगह चाहिए रहेगी। तो इसकी वजह से सीलोम होता है इनके पास में। अब वही देखो जो अभी मैंने आपको समझाया कि इनके पास क्या था? एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर हुआ करता है। तो रूडिमेंट्री मतलब होता है प्राचीन प्रकार का। ठीक है, ऐसा पुराना सा,
स्ट्रक्चर हुआ करता था, जहाँ कहाँ पर पाया जाता था, कॉलर रीजन में। देखो ये कॉलर रीजन होता है, इसको कॉलर बोलते हैं। कॉलर रीजन में जो है ये पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ये सिमिलर टू क्या होता है, नोटोकॉर्ड, लेकिन ये सिमिलर ही है, नोटोकॉर्ड नहीं है, उसके जैसा है। क्यों? क्योंकि ये हॉलो होता है, ये क्या होता है, हॉलो होता है, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेजर डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। देखो ये येलो कलर का जो दिख रहा है ना आप, ये इसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो है इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। वर्म मतलब कीड़े, ये छोटे दिख रहे हैं ना ऐसे, ये छोटे छोटे कीड़े जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कभी कभी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, पेन के जैसा ऐसे बड़े बड़े, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे मैंने दिखाया इनको, ये असली है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकिन मैंने उसको बाहर से निकाल करके आपको दिखाया हुआ है कि वैसे होते हैं। ये वर्म लाइक होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं। इनके बॉडी शेप की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, मतलब ऐसे देखो सिलेंडर के जैसे गोले से है ना, सिलेंड्रिकल होते हैं। कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, इनके बॉडी पार्ट को डिवाइड किया गया है। किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखो आगे की तरफ अगर हेड वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ये आगे की तरफ जो है ऐसे सूंड के जैसा, प्रोबोसिस मतलब होता है सूंड, जो हाथी का नाक निकला होता है ना आगे की तरफ ऐसा, उसको सूंड बोलते हैं। उसको बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग प्रोबोसिस भी बोल सकते हैं। नाक ही बड़ी हो जाती तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबोसिस। तो यहाँ पर भी इसके पास भी क्या होता है, आगे सूंड के जैसा स्ट्रक्चर निकला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। उसके साथ में क्या होता है, कॉलर होता है। उसके बाद में देखो ये जो मिडिल वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रोबोसिस हो गया, बीच में क्या हो गया, कॉलर, इसके साथ में कॉलर होता है। उसके बाद में जो है एक लॉन्ग ट्रंक होता है। इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर जो भी दिख जा रहा है ना, ये पूरा, इसको ही क्या बोल देते हैं हम लोग, लॉन्ग ट्रंक बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डिनोट किया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बॉडी पे देखो, ट्रंक के साथ में जो है हम लोगों ने कुछ और दिखाया है, तो उसको देख लो। देखो इसके बॉडी पे ट्रंक के ऊपर देखो, ट्रंक के ऊपर यहाँ पर देखो गिल्स पोर्स पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए कौन काम करता है, यही गिल्स, यही रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अब ये ट्रंक पूरा पूरा भाई ट्रंक तो है ही, उसके साथ में देखो इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे सेल्स लगे हुए हैं। ये क्या होता है, हिपैटिक सीका इनको बोलते हैं। हिपैटिक सीका मतलब, हिपैटिक मतलब होता है लीवर, क्या होता है, लीवर होता है। तो ये समझ लो, कह सकते हो लीवर टाइप के सेल्स होते हैं जो इनके ट्रंक के ऊपर से ही ऐसे लगे हुए होते हैं, और वो एक्चुअली में लीवर के जैसा ही काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं लीवर सेल के जैसा ही केमिकल बना करके इनको देते हैं, इनके फूड के डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। इनको हिपैटिक सीका बोला जाता है। ये आपके लिए एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया नहीं है, लेकिन जो और बच्चे जो पढ़ रहे होंगे जिनको थोड़ा सा डिटेल चाहिए होता है कि ये क्या है, तो उसको बताया मैंने, इनको हिपैटिक सीका बोलते हैं। ये लीवर सेल्स के जैसे ही होते हैं, इसी वजह से इसको हिपैटिक सीका बोला जाता है। फूड डाइजेशन वाले केमिकल्स को ये रिलीज करता है। ठीक है, आगे देखें, अगर आगे देखते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कैसा है, ओपन टाइप का होता है भाई। बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन मैंने पीछे बताया कैसा होता है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है। गिल्स मैंने दिखाया भी कहाँ पर होता है, इनके ट्रंक वाले रीजन में गिल्स पाए जाते हैं। अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। जो देखो जो आगे ये प्रोबोसिस आपको दिखा था ना, यहीं पर इसके पास इसी प्रोबोसिस में ही क्या होता है, इसके प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। देखो यहाँ पर कैसे है प्रोबोसिस ग्लैंड, मैंने डायग्राम में दिखाया भी है। उसी को देखो, जो हमारा ये मेंबर था ना, उसी का मैंने उसी के हेड काट करके ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाया है इस वाले इसमें, इस स्लाइड में देखो, ये अंदर की तरफ खोल करके दिखाया। ये जो देखो स्टोमोकॉर्ड था ना हमारा, स्टोमोकॉर्ड के ऊपर ही देखो, ये स्टोमोकॉर्ड था हमारा ऐसे, स्टोमोकॉर्ड के ऊपर हेड वाले रीजन में जो प्रोबोसिस वाला रीजन था, उसी में देखो क्या हो रहा है, उसी में क्या है, देखो ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा। यही स्ट्रक्चर जो होता है इनको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, या फिर यही इनका किडनी होता है। किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट रिमूवल में काम करता है, फिल्ट्रेशन करता है ना, मतलब बॉडी के केमिकल वेस्ट को फिल्टर करके जो है बाहर निकालने का काम करता है। तो वही सेम चीज है, इसी को किडनी बोले या फिर इसका प्रोबोसिस ग्लैंड बोलो। ये वेस्ट मटेरियल को यहीं से फिल्टर आउट करके बाहर निकालता है। एक्सक्रीशन कौन कराएगा, प्रोबोसिस ग्लैंड है। ठीक है, अब सेक्स की बात करते हैं तो ये मेल फीमेल अलग होते हैं, डाइसियस है। ठीक है, सेपरेट होने का मतलब क्या हो गया, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल होता है, मतलब ये क्या होते हैं,
ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करते हैं, बाहर अपने इन्वायरमेंट में जो है कह सकते हो जहां पर रहते हैं, पानी में ही रहते हैं ये भी, तो पानी में जो है अपने स्पर्म और ओवम को रिलीज कर देते हैं और वहीं पर जाकर के ये बाई चांस मेटिंग इनका हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एक्सटर्नल, पानी में बाहर ये अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं। और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसके अंदर जो लार्वा बनता है, लार्वा का नाम भी मैंने बताया, लार्वा का नाम होता है टॉर्नेरिया लार्वा। क्या होता है? टॉर्नेरिया लार्वा होता है। ठीक है, टॉर्नेरिया लार्वा होता है। एक चीज और मुझे बताना था आप लोगों को, क्या बताना था? हैबिटेट नहीं बताया मैंने आप लोगों को, हैबिटेट बता देता हूं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, और पानी में भी कहाँ पर? मरीन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या बोलते थे हम लोग? क्या नाम था यार उसका? हाँ, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। तो अब हमारे पास जो है मरीन वाटर में पाए जाने वाले 3 फाइलम हो गए, कंप्लीट तरीके से मरीन वाटर में ही पाए जाने वाले 3 फाइलम हो गए। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, कि भाई कौन कौन से ऐसे फाइलम होते हैं जो कि मरीन में ही पाए जाते हैं। तो एक्सक्लूसिवली मरीन यहीं पर करके देख लेते हैं। देखो पहला तो हमारा क्या हो गया? यही हेमिकॉर्डेटा ही हो गया। एक तो हमारा यही क्या है? हेमिकॉर्डेटा ही है भाई। ये भी क्या? एक्सक्लूसिवली मरीन है। उसके साथ में अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ा था? इकाइनोडर्मेटा। ये भी क्या होते हैं? टोटली मरीन होते हैं, एकदम एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और उसके साथ में एक पढ़ा था हमने क्या? टीनोफोरा। टीनोफोरा भी क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, यही 3 फाइलम ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। बाकी फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने देख लिए भाई। आपको 2 चीजें ध्यान देनी है कि इसको पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। क्यों? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये अलग स्ट्रक्चर है। तो स्टोमोकॉर्ड है जो कि अलग है, ओरिजिन में भी अलग होता है, स्ट्रक्चर में भी अलग होता है। इसकी वजह से इसको सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर से उठा करके वापस से अलग रख दिया गया। किसके अंदर? नॉन कॉर्डेटा के अंदर। इसका नाम रखा गया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और क्या था? इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है जो कि वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है, और उसके साथ में क्या हो रहा है? उसके साथ में इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक में डिवाइडेड होती है। ये वर्म लाइक मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वर्म लाइक मेंबर्स होते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड किडनी के जैसा ही काम करता है। रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स से। ये गिल्स पाए जा रहे हैं, गिल्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का है, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक, डाइसियस होते हैं ये। कैसे? डाइसियस मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इनके मेंबर्स देख लेते हैं। मेंबर्स 2 हैं भाई, आपको 2 मेंबर्स याद रखते हैं। एक मेंबर का नाम होता है बैलेनोग्लॉसस, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। क्या होते हैं? सैकोग्लॉसस। सिर्फ 2 ही मेंबर हैं। आप बैलेनोग्लॉसस भी याद रखोगे फिर भी आप जो है आपका काम हो जाएगा। लेकिन दूसरा नाम है सैकोग्लॉसस। तो ये क्या हो गया? हमारा जो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई थम्स अप करिए, लाइक करिए मस्त, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो भी क्लासमेट्स वगैरह हैं, मित्रगण हैं, उनको जो है शेयर करिए। और लोगों को जो है बोलिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछें। और अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को, और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जितना भी हम लोग यहाँ पर लेक्चर्स पढ़ रहे होते हैं वो सब का जो है आप लोग को वहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएगा। फ्री डाउनलोड करने के लिए आपको सारे ही लेक्चर का PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए सभी को धन्यवाद।